आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को लिखा खत। अंबानी धमकी केस परमवीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी आज सुनवाई। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने जवानों से भरी बस को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया। हमले में 5 जवान शहीद, कई घायल। कोरोना पर नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा निर्देश। 1 से 30 अप्रैल तक रहेगा लागू। लॉकडाउन की वजह से लोन चुकाने पर मिली 6 माह की छूट नहीं बढ़ेगी। अमेरिका के कोलोराडो में गोलीबारी, पुलिसकर्मी समेत 10 लोगों की मौत। अमेरिका और ईयू के खिलाफ एकजुट हुआ चीन और रूस, बढ़ सकता है तनाव। अभिषेक बच्चन से बोला ट्रोलर, आप ऐश्वर्या राय को डिजर्व नहीं करते। कोरोना से गुस्ताखी, सड़क किनारे आम खरीदते वक्त फराह खान ने उतार दिया मास्क। यूजर्स बोले कॉमन सेंस बेच के आम खरीद रही हो क्या। और श्रेयस अय्यर की चोट गंभीर, आईपीएल से भी हो सकते हैं बाहर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान दिवस की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि एक पड़ोसी देश के तौर पर भारत पाकिस्तान के लोगों के साथ खुशगवार रिश्ते चाहता है। उन्होंने लिखा है कि ऐसा संभव बनाने के लिए आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त और विश्वास और भरोसे से भरे माहौल की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान के नाम लिखे इस खत में अपने इन विचारों का इजहार किया है। वहीं भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी के नाम लिखे पत्र में पाकिस्तान दिवस की मुबारकबाद पेश की है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अंबानी बम धमकी मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं जो सरकार की मुश्किलों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। इसके अलावा हटाए गए पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर बुधवार 24 मार्च को सुनवाई भी होनी है। सरकार से शांति वार्ता की पेशकश के बाद छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने गश्त से लौट रहे डीआरजी जवानों की बस को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। बस में 25 जवान सवार थे। इस हमले में ड्राइवर समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 7 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। गंभीर रूप से घायल जवानों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से उपचार के लिए रायपुर भेजा गया है। सामान्य रूप से घायल 13 जवानों का उपचार नारायणपुर जिला अस्पताल में किया जा रहा है। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने बताया है कि यह वारदात नारायणपुर से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित धूर नक्सल प्रभावित धौड़ाई थाना क्षेत्र के कान्हर गांव व कड़ेनार के बीच हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्रालय ने प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होंगे और 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेंगे। यह दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को देश के सभी हिस्सों में टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के लिए बाध्य करता है। इसके तहत भी सभी राज्यों को कहा गया है कि टीकाकरण की गति बढ़ाएं और नए मामलों की जांच, पड़ताल और उपचार में भी तेजी लाएं। जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर जरूर नियंत्रण लगाया जा सकता है, लेकिन अंतर्राज्यीय आवागमन और माल की ढुलाई पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। विदेशों से होने वाले व्यापार से जुड़े आवागमन पर भी कोई रोक नहीं लगेगी। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि इसके लिए अलग से किसी और दिशा निर्देश या अनुमति की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल लगे लॉकडाउन के चलते लोन की मासिक किस्त चुकाने से दी गई राहत को 6 महीने से ज्यादा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने हालांकि यह जरूर कहा है कि इस दौरान लोगों को उनके लोन पर कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने फैसले में लोन लेने वालों को किसी और तरह की वित्तीय राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान लोन पर ब्याज की पूरी छूट की मांग मानना संभव नहीं है।
अमेरिका के कोलोराडो के बोल्डर शहर में गोलीबारी की घटना में पुलिसकर्मी समेत कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इस घटना में पुलिसकर्मी समेत कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। समाचार एजेंसी एफपी के मुताबिक एक बंदूकधारी ने बोल्डर शहर के टेबल मेसा इलाके के एक ग्रोसरी सुपरमार्केट में करीब दोपहर 3 बजे गोलीबारी की। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। रॉयटर्स के मुताबिक पुलिस का कहना है कि अभी कुछ शुरुआती जानकारी मिल पाई है और हिंसा की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ जिस तरह से चीन और रूस ने एकजुटता दिखाई है, उससे दुनिया में एक बार फिर महाशक्तियों का ध्रुवीकरण की आशंका प्रबल हो गई है। चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात में दोनों नेताओं ने कहा कि अमेरिका लगातार आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तेज हो गई है। दोनों देशों की निकटता के चलते इस बात की आशंका भी प्रबल हो गई है कि एक बार फिर दुनिया एक नए शीत युद्ध की ओर बढ़ रही है। चीन और रूस के इस गठबंधन ने टकराव को और बढ़ा दिया है। चीन और अमेरिका के बीच दक्षिण चीन सागर, हिंद प्रशांत सागर, हांगकांग और ताइवान पर यह टकराव और बढ़ेगा। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन का नाम उन सितारों के टॉप में आता है जो बड़े ही प्यार से सोशल मीडिया ट्रोलर्स की बोलती बंद करना जानते हैं। अभिषेक बच्चन को कई बार सोशल मीडिया पर ट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार उन्होंने अपने जवाब से ट्रोलर्स का मुंह बंद कर दिया। ऐसे में एक बार फिर अभिषेक बच्चन अपने इस अंदाज को लेकर चर्चाओं में है। दरअसल अभिषेक बच्चन ने अपनी अपकमिंग फिल्म द बिग बुल के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था। अभिषेक के ट्विटर पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्ट किए। किसी ने अभिषेक की तारीफ की तो किसी ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की। हालांकि इस बीच एक सोशल मीडिया यूजर ने अभिषेक को ट्रोल करने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन का सहारा लिया, जो जूनियर बच्चन को नागवारा गुजरा। एक सोशल मीडिया ट्रोलर स्पर्श ने अभिषेक के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा, आप किसी भी काम के लिए अच्छे नहीं हैं। आपके पास एक बहुत सुंदर पत्नी है और इसी बात की वजह से मैं आपसे जलता हूँ, यहाँ तक कि आप उसे भी डिजर्व नहीं करते हैं। अभिषेक बच्चन ने ट्रोलर के करारा जवाब देते हुए लिखा, ओके, तुम्हारी राय के लिए धन्यवाद। बस एक बात समझ नहीं आ रही है कि तुम किसे लेकर ये बात कह रहे हो, क्योंकि तुमने कई सारे लोगों को टैग कर दिया है। मैं जानता हूँ कि इलियाना और निकिता शादीशुदा नहीं है, इसलिए केवल अजय, मैं और कुकी बचे। वहीं डिज्नी के मैरिटल स्टेटस के बारे में मैं पता करके बताता हूँ। फिल्म मेकर कोरियोग्राफर फराह खान मंगलवार को शॉपिंग करने निकली, जहां वे आम खरीदने सड़क पर निकल पड़ी। हालांकि इस बीच बेहतरीन आम चुनने के दौरान उन्होंने अपना मास्क हटा दिया। वीडियो में फराह ने 2 आम सूंघने के लिए मास्क निकाला, जिसे यूजर्स ने अनहाइजीनिक बताया। वहीं कुछ ने कहा है कि आखिर इन्फेक्शन तो नाक से ही होता है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच इस तरह की लापरवाही को देख यूजर्स ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। एक यूजर्स ने लिखा, मास्क उतार के आम कौन सूंघता है, कोविड टाइम में है, वो भी महाराष्ट्र में। ओ भाई मारो मुझे, कॉमन सेंस बेच के आम खरीद रही हो क्या। इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 66 रन से जीत दर्ज की, लेकिन मुकाबले में जीत के बावजूद इंडिया की मुश्किलें बढ़ सकती है। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी श्रेयस अय्यर फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अय्यर के कंधे में फ्रैक्चर हुआ है और वह 3 से 4 हफ्ते के लिए टीम से बाहर हो सकते हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा में बल्लेबाजी करते हुए चोटिल हो गए। अय्यर को फील्डिंग के दौरान 8वें ओवर में चोट लगी, जिसके बाद उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जानकारी दी है कि अय्यर अब जनी बेयरस्टोन के शॉट पर बाउंड्री होने से रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब उन्हें बाएं कंधे में चोट लगी है। उन्होंने बाउंड्री जाने से रोक दिया, लेकिन बाद में उन्हें कंधे पर दर्द होने लगा, जिसके कारण अय्यर को मैदान से बाहर ले जाया गया।